आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है जल, दूसरा चीनी है, तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन्हें क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है किसमें, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो कैसे करना है, किसके अनुसार करना है, आकर्षण के अनुसार। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो जो क्या होता है, हमारा जो पदार्थ है उसकी क्या होती है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, या ऐसे बोल सकते हैं जो द्रव्य होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती है। ठीक है, अब ये क्यों मैं बता रही हूँ, जिससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, ठीक है, एक होती है हमारी गैस। ये क्या है, ये तीन तरीके की क्या है, हमारी अवस्थाएं हैं। ठोस हो गई, द्रव हो गई, गैस हो गई। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, ठोस की। जो ठोस होती है, ठोस में क्या होता है, मतलब मान लीजिए क्या है, ये कोई भी एक पदार्थ है ठोस का। ठीक है, या एक धातु है या लोहा मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसके जो क्या होंगे, इसके जो अणु होंगे, अंतराण्विक अणु जो होंगे वो क्या होंगे, पास पास होंगे। अणु क्या होंगे, पास पास होंगे। जब इसके अणु पास पास होंगे तो क्या होगा, इसका जो अंतराण्विक बल होगा, क्या होगा, जो इसका अंतराण्विक बल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, सर्वाधिक होगा। क्या होगा, अंतराण्विक बल जो होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा, या सर्वाधिक होता है किसका, ठोस का। क्या होता है, सर्वाधिक होता है। वहीं मैं बात करूँ किसकी, द्रव की, तो द्रव क्या है, इसका जो ठोस का क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन, आयतन और आकार क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, आयतन भी निश्चित होता है ठोस का, और आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। किसके, निश्चित होते हैं, ठोस के। अब वहीं बात करें हम किसकी, द्रव की, तो मान लीजिए क्या है, ये एक तरीके का एक पदार्थ है। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें कोई भी द्रव है, लिक्विड है, तरल है। ठीक है, तरल कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा पानी हो गया, तेल हो गया, कोई भी। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसके जो अणु होंगे, यानी कि जल के जो अणु होंगे वो क्या होंगे, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगे। क्या होंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगे। किसके, जो जल के अणु होंगे वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगे। जो इसमें अंतराण्विक बल जो होता है, कैसा बल जो होता है, अंतराण्विक, अंतराण्विक बल जो होता है वो छिन्न होता है, छिन्न होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है, तो जो इसके अणु हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए, इसका उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। इसका उदाहरण है पानी, क्या है, जल। ठीक है, और अब हम बात करते हैं किसकी, गैस की। ठीक है, जो द्रव है, द्रव का क्या होता है, द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि इसका आकार अनिश्चित होता है। किसका, द्रव का जो आयतन है वो निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, जो इसका आकार अनिश्चित क्यों होता है, क्योंकि द्रव को हम किसी भी जैसे बर्तन में या पात्र में डालते हैं तो वो क्या करता है, उसी पात्र का आकार ले लेता है, तो इस वजह से क्या होता है, उसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम गैस पे। मान लीजिए क्या है, ये एक तरीके का कोई भी बर्तन है या कोई भी पात्र है जिसमें क्या है, जिसमें गैस है। ठीक है, तो गैस कोई भी हो सकती है। ठीक है, O2 हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, CO2 हो सकती है। ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है। तो जो गैस होगी, गैस के जो अणु होंगे वो बहुत दूरी दूरी पर होंगे। क्या होंगे, जो गैस के अणु होंगे वो काफ़ी दूरी पर होंगे। जिससे क्या होगा, जिससे जो उसमें जो अंतराण्विक बल होगा, क्या होता है, जो अंतराण्विक अंतराण्विक बल जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, किससे भी ज़्यादा कमज़ोर होता है, ये अंतराण्विक बल जो छिन्न होता है, द्रव का तो सिर्फ क्या होता है, छिन्न होता है, इसका बहुत ज़्यादा छिन्न होता है। ठीक है, बहुत छिन्न होता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देख लीजिए कि वो छिन्न क्यों होता है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं बहुत दूरी दूरी पर होते हैं। उदाहरण के लिए है हमारा, जैसे कोई भी गैस। ठीक है, गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, इसका जो आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। किसका, गैस का। ठीक है, इतना है समझ में।
अब देख लेते हैं। अब हमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि पदार्थों को उन कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। इन्होंने 3 दिया है, जल, चीनी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन्हें व्यवस्थित करना है कि सबसे कम किसका होता है, फिर उससे ज़्यादा किसका होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा, पहले तीनों को लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट क्या है, जल। ठीक है, जल है। दूसरा क्या है, चीनी है। और तीसरा इन्होंने दिया है ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। तो अब इनमें से हमें बताना है कि किसका जो आकर्षण बल होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो क्या होता है, जो ठोस होता है, ठोस, ठोस में क्या होता है, जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें सबसे कम बताना है, क्योंकि पहले सबसे कम बताना है, फिर उससे ज़्यादा बताना है, और फिर सबसे ज़्यादा बताना है। तो बात करते हैं किसकी, अंतराण्विक बल की। ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है, कौन सा बल, जो अंतराण्विक आकर्षण बल जो दो अणुओं के बीच में होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो सबसे कम गैस में होता है। किस में होता है, सबसे कम होता है वो गैस में। गैस में क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया जो गैस होते हैं इसके जो अणु होते हैं वो बहुत दूरी दूरी पर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत दूरी दूरी पर होते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो उसका अंतराण्विक आकर्षण बल होता है गैस का सबसे कम होता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, फिर अंतराण्विक आकर्षण बल, फिर द्रव का। द्रव का क्या होता है, गैस से थोड़ा ज़्यादा होता है अंतराण्विक बल, क्योंकि जो इसके जो अणु होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, जबकि गैस के क्या है, बहुत दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं, अणु जो होते हैं। और जो गैस में क्या होता है, जो अंतराण्विक बल होता है वो क्या होता है, छिन्न होता है, जबकि द्रव में क्या होता है, छिन्न होता है, पर गैस से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, द्रव का ज़्यादा होता है। फिर तीसरा है अंतराण्विक आकर्षण बल होता है ठोस का। ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। वो सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो उसके अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो इसी वजह से जो उसका बल होता है, आकर्षण बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने हमें दिया है, एक चीनी दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, चीनी दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो अब इनमें से बताना है कि अंतराण्विक आकर्षण बल किसका कम होता है और किसका ज़्यादा होता है। तो पहले देख लेते हैं। तो जो सबसे कम होता है वो होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन क्या है, किसका होता है, गैस का होता है सबसे कम। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो सबसे कम किसका हुआ, ऑक्सीजन का, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो बहुत दूरी दूरी पर होते हैं। ठीक है, दूसरा द्रव का। द्रव मैंने बताया कोई भी हो सकता है, तेल हो सकता है, जल हो सकता है। तो फिर जो अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है गैस से ज़्यादा किसका होता है, द्रव का होता है। और द्रव में क्या आता है, जल। ठीक है, और तीसरा है ठोस। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है अंतराण्विक बल। ठीक है, तो ठोस क्या है हमारी, चीनी। क्या है, चीनी। तो अब इन्हें क्या लगाना है, क्रम में लगाना है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है हमारा, पहले इसमें आएगा हमारा उत्तर में ऑक्सीजन। ठीक है, जो अंतराण्विक बल होगा पहले सबसे कम ऑक्सीजन में होगा, दूसरा जल में होगा और तीसरा चीनी में होगा। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था और यही हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।